नमस्कार। आज हम एक कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। इसका शीर्षक है शमशान वाली औरत। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती। इसमें डर है, रहस्य है और शायद कोई अनकही कहानी भी। बिल्कुल। स्रोत एक हॉरर कहानी है। ये गांव के पास के एक बदनाम शमशान घाट पर आधारित है। हाँ, वही आधी रात वाली घटना है। जी। इसमें एक लोकल कहानी है, दोस्तों के बीच लगी एक शर्त है और फिर उस शर्त का क्या भयानक अंजाम होता है। हम्म। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि इसमें डर कैसे बनाया गया है, कौन सी चीजें इसे इतना असरदार बनाती हैं। और ये कहानी अपने पीछे क्या सवाल छोड़ जाती है, मतलब उन पर भी बात करेंगे। हाँ, चलिए, तो फिर शुरू करते हैं इस अंधेरी कहानी का सफर। कहानी हमें सीधा ले जाती है रात के 12 बजे। गांव के किनारे वो पुराना शमशान घाट। माहौल मतलब एकदम वीरान। हाँ, कहते हैं ना कि वहाँ हवा में भी कुछ अजीब सा है। बिल्कुल। और वहां के बारे में ये बात फैली हुई है कि एक औरत की आत्मा भटकती है। और ये भी कि जो आधी रात को वहां से गुजरा। वो लौट कर नहीं आया। हाँ। हाँ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर राजीव, वो शायद इन सब बातों को नहीं मानता। शायद वहम समझता होगा। हाँ, उसने दोस्तों से शर्त लगा ली 500 रुपए की, अच्छा, किस बात पर? कि वो न सिर्फ उस रास्ते से गुजरेगा बल्कि शमशान घाट के अंदर तक जाएगा। अरे बाप रे, दोस्तों ने मजाक समझा होगा। शायद यही सोचा होगा कि डर जाएगा, पर राजीव तो अपनी धुन का पक्का निकला। टॉर्च उठाई, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा अकेले। हाँ, अकेले उस सुनसान बदनाम रास्ते पर। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा ना, माहौल और भारी होता गया। अंधेरा घना होता गया होगा। हाँ, और सड़क के दोनों तरफ पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे परछाइयां हो। आवाज सिर्फ झिंगुरों की थी। वो लगातार टिक टिक वाली आवाज जो सन्नाटे को और गहरा कर देती है। बिल्कुल। और हवा में एक हल्की सी पर अजीब सी गंध, राख की। शमशान नजदीक होने का साफ इशारा। बैटरी कमजोर रही होगी या शायद माहौल का असर। कह नहीं सकते। और फिर जब वो शमशान के गेट के पास पहुंचा, उसे कुछ दिखा। क्या? थोड़ी दूरी पर एक ताजा चिता के पास एक औरत बैठी थी। रात के 12 बजे शमशान में? हाँ, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए, और उसकी पीठ राजीव की तरफ थी। उसके हाथ में कुछ था जिसे वो देख रही थी। शायद शायद कोई तस्वीर। ये तो बहुत अजीब बात है। इतनी रात को वहां कोई क्यों होगा? राजीव ने भी शायद यही सोचा, या शायद अपनी शर्त की बहादुरी दिखानी थी। उसने सोचा गांव की कोई औरत होगी। हाँ, हो सकता है। तो उसने थोड़ी हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? और यहीं से सब कुछ बदल गया होगा, है ना? हाँ, यहीं से कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। वो औरत धीरे, बहुत धीरे से मुड़ती है। ओह। और राजीव जो देखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। यहीं पर मतलब कहानी असल हॉरर जोन में चली जाती है। अब तक माहौल बन रहा था, थोड़ा डरावना था, पर अब सीधा विजुअल हॉरर। उसका चेहरा वो पूरी तरह जला हुआ था। जला हुआ कैसे? हाँ, त्वचा झुलसी हुई, काली पड़ चुकी, आंखें आंखें अंदर धसी हुई जैसे खोखले गड्ढे हों। उफ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। कहानीकार ने यहाँ बहुत भयानक तस्वीर बनाई है। बिल्कुल, जैसे पहचान का कोई निशान ही ना बचा हो। और फिर उन जले हुए होठों से एक आवाज आती है, फुसफुसाहट जैसी, जिसमें सालों का दर्द भरा हो। क्या कहती है वो? वो कहती है, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मेरा बच्चा लौटा दो। हाँ, ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये एक चीख थी, एक तड़प। उस भयानक चेहरे के साथ वो आवाज डर को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। अब ये साफ हो गया कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति है। हाँ, यहीं पर राजीव का सामना किसी इंसानी दुख से नहीं, बल्कि किसी भयानक सुपरनैचुरल चीज से हो रहा है। बिल्कुल, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। कहानी पूरी तरह से सुपरनैचुरल हॉरर बन जाती है। और राजीव का रिएक्शन? उसकी तो जैसे सांस ही अटक गई। बाइक अपने आप बंद हो गई। ओहो। और डर के मारे उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। ये सब क्लासिक हॉरर रिएक्शंस है। डर का चरम, जैसे सिर्फ वो औरत ही नहीं, पूरा माहौल ही उसके खिलाफ हो गया। हाँ, और वो गिरी हुई टॉर्च की रोशनी, उसने कुछ और दिखाया होगा। हाँ, टॉर्च की रोशनी में एक और भयानक चीज दिखी। उस औरत के पैर, वो जमीन पर थे ही नहीं।
पैर नहीं थे। मतलब जमीन को छू नहीं रहे थे। स्रोत में लिखा है कि राख में पैरों के निशान नहीं थे, सिर्फ 2 गड्ढे जैसे थे जहां पैर होने चाहिए थे। बाप रे, भूतों की कहानियों में ये बहुत आम बात है। पैर न दिखना या जमीन से ऊपर होना, ये उसके भूत होने का पक्का सबूत है। हाँ, लेकिन शमशान की राख में निशान न होना, इसका शायद कोई और मतलब भी हो सकता है। जैसे वो इस दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है या राख में ही विलीन हो गई है। ये उसे और रहस्यमयी बनाता है। और कहानी यहीं नहीं रुकी। और क्या हुआ? वो औरत, वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। हवा में, ग्रेविटी के खिलाफ। हाँ, ये देखकर तो राजीव की हालत और खराब हो गई। उसने भागने की कोशिश की। जाहिर है, कोई भी यही करेगा। लेकिन क्या वो भाग पाया? ऐसी कहानियों में अक्सर भागना बेकार होता है। वही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो औरत उतना ही नजदीक आ रही है। हाँ, ये एक आम हॉरर ट्रोप है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पूरी लाचारी महसूस होती है। और तभी भागते हुए राजीव के कानों में एक आवाज पड़ी, उसी औरत की। क्या कहा उसने इस बार? उसने कहा, तू भी उसी ने मारा था ना मेरे बच्चे को? उसी ने? ये उसी कौन? पता नहीं। ये वाक्य बहुत चौंकाने वाला है। क्या यह सिर्फ आत्मा का भ्रम था? गुस्से में बोला? या यार, राजीव का सच में कोई कनेक्शन था उस बच्चे की मौत से? कहानी हमें यहीं अंधेरे में छोड़ देती है। ये शक डर को और बढ़ा देता है। हाँ, ये सवाल सिर्फ राजीव के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए भी है कि आखिर उस औरत और उसके बच्चे की असली कहानी क्या थी। सही कहा। वो इल्जाम तो जैसे हवा में ही रह गया। राजीव उस खौफ से जूझ ही रहा था कि कहानी में एक और मोड़ आता है। एक और? क्या? पीछे से अंधेरे में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन? वो औरत? एक पल के लिए तो राजीव को भी शायद यही लगा होगा, लेकिन वो उसका दोस्त था। वही दोस्त जिसके साथ शर्त लगी थी। वो वहां क्या कर रहा था? शायद मजाक उड़ाने आया होगा, या देखने कि राजीव सच में आया भी है या डर कर भाग गया। पर उसने टॉर्च की रोशनी में जो देखा, वो किसी भी शर्त या मजाक से कहीं ज्यादा भयानक था। क्या देखा उसने? उसने देखा कि राजीव की आंखें, वो पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। सफेद? मतलब पुतलियां गायब? हाँ, सिर्फ सफेदी। ये देखते ही समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। ये तो कब्जे का संकेत लगता है। पोजेशन। बिल्कुल। राजीव अब वो राजीव नहीं रहा था। किसी बाहरी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया था। ओह गॉड। और फिर राजीव के होंठ हिले, लेकिन आवाज राजीव की नहीं थी। किसकी आवाज थी? उसी औरत की, वही दर्द भरी भयानक आवाज। और वो आवाज कह रही थी, मुझे मेरा बच्चा मिल गया। मुझे मेरा बच्चा मिल गया? राजीव के मुंह से? हाँ, ये सुनकर तो दोस्त के होश उड़ गए होंगे। ये साफ था कि उस आत्मा ने राजीव पर कब्जा कर लिया है और उसे ही अपना बच्चा मान लिया है। ये तो बहुत ही भयानक अंत है उस शर्त का। मजाक एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। हाँ, ये कब्जे वाला एंगल कहानी को बहुत पर्सनल और डरावना बना देता है। डर अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से है। अपनी पहचान खो देने का डर, अपने शरीर पर कंट्रोल खो देने का। हाँ, ये सोचना भी डरावना है। और कहानी का अंत वो इस डर को और पक्का कर देता है। अगली सुबह क्या होता है? कहानी हमें अगली सुबह पर ले जाती है। गांव वालों को शमशान के पास राजीव की बाइक गिरी हुई मिलती है। तो वो लोग उसे ढूंढते होंगे। यहाँ तलाश शुरू होती है और फिर उसी शमशान की राख के ढेर में 2 जली हुई लाशें मिलती हैं। 2? किसकी? एक औरत की और एक आदमी की। कहानी इशारा करती है कि वो आदमी राजीव ही है। दोनों जले हुए? मतलब क्या हुआ होगा? पता नहीं, कहानी ये साफ नहीं बताती। क्या आत्मा ने कब्जे के बाद उसे मारकर अपने साथ जला लिया? एक तरह का भयानक मिलन? या कब्जे के बाद कुछ और हुआ? या ये गांव की उस किंवदंती का कोई और गहरा पहलू है? ये जो अस्पष्टता है ना, ये अनसुलझा रहस्य, ये डर को कहानी खत्म होने के बाद भी जिंदा रखता है। और वो किंवदंती, उसका क्या हुआ? वो तो और पक्की हो गई। जैसा कि स्रोत बताता है, गांव में आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात को अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो वो औरत अब भी वही सवाल पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? मतलब उसकी तलाश अब भी जारी है? राजीव का अंत उसका अंत नहीं था। लगता तो यही है, वो अब भी वहीं है, उसी शमशान में, अपने अनसुलझे सवाल के साथ। ये अधूरापन, ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला कहानी के डर को स्थायी बना देता है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें कि ये कहानी डर कैसे पैदा करती है, तो कई चीजें साफ दिखती हैं। पहला तो माहौल। हाँ, वो रात का अंधेरा, सुनसान शमशान, राख की गंध, झिंगुरों की आवाज, झिलमिलाती टॉर्च, ये सब मिलकर एक बेचैनी पैदा करते हैं, अनिष्ट की आशंका। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये डर का हिस्सा है। सही कहा। फिर आता है विजुअल हॉरर। वो जला हुआ चेहरा,
धंसी हुई आंखें। हाँ, वो तस्वीरें दिमाग में बैठ जाती हैं। बिल्कुल, ये वीभत्स है। और पैरों का ना होना, हवा में उठना, ये चीजें हमारे सच की समझ को हिला देती हैं। हाँ, ये अलौकिक घटनाएं डर पैदा करती हैं। ये सिर्फ चौंकाने वाले पल नहीं है, ये उस आत्मा की अप्राकृतिक शक्ति दिखाती हैं। और तीसरा पहलू? वो है मनोवैज्ञानिक डर, कब्जे का डर, जैसा हमने कहा, अपनी पहचान खो देना। हाँ। फिर वो अनसुलझा रहस्य, उस औरत के साथ क्या हुआ था, उसके बच्चे को किसने मारा था, वो उसी कौन था। हाँ, ये सवाल परेशान करते हैं। और वो लगातार गूंजता सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये एक स्थायी बेचैनी पैदा करता है। डर सिर्फ भूत से नहीं, उस अनजाने अनसुलझे अतीत से भी है। आपने डर के तत्वों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया। कहानी वाकई परत दर परत डर बनाती है। लेकिन वो इल्जाम, तू भी उसी ने मारा था ना मेरे बच्चे को, इस पर थोड़ा और सोचें। क्या ये सिर्फ गुस्से में कहा गया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और कहानी की खूबी यही है कि वो सीधा जवाब नहीं देती। एक तो ये हो सकता है कि आत्मा अपने दुख और गुस्से में इतनी खो चुकी है कि उसे हर आदमी में अपने बच्चे का कातिल दिखता है। राजीव बस गलत वक्त पर गलत जगह था। ये मुमकिन है। दूसरी संभावना थोड़ी पेचीदा है। हो सकता है राजीव का कोई कनेक्शन हो उस घटना से, जिसके बारे में उसे खुद भी पता ना हो। या वो उसी शब्द किसी और की तरफ इशारा हो, गांव का कोई पुराना राज। बिल्कुल, कहानी इसे एक बड़े रहस्य का हिस्सा बना देती है। ये अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई लगती है, ताकि सुनने वाला खुद सोचे, अनुमान लगाए, और ये अनुमान डर को और गहरा कर देता है। सही बात है। हम कभी जान नहीं पाते कि राजीव निर्दोष था या उसके अतीत ने उसे वहां खींचा था। हाँ। और वो अंत, 2 जली हुई लाशें, ये भी बहुत डिस्टर्बिंग है। क्या ये आत्मा का बदला था या ये उसकी पीड़ा का भयानक रूप है? हाँ, ये अंत भी कई तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ ये आत्मा के विनाशकारी गुस्से को दिखाता है, सब कुछ भस्म कर देना। और दूसरी तरफ इसे एक बहुत ही विकृत किस्म का मिलन भी कह सकते हैं। आत्मा को अपना खोया बच्चा मिल गया और अब वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है, चाहे उसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। ये दिखाता है कि दुख कैसे इंसानियत या आत्मा की सोच को बदल सकता है। हाँ, और कैसे माँ का प्यार भी एक भयानक रूप ले सकता है। ये अंत हमें सुकून नहीं देता, बल्कि और बेचैन करता है। कोई न्याय नहीं, कोई समाधान नहीं, सिर्फ और ज्यादा विनाश। तो हमने इस कहानी शमशान वाली औरत के भयानक सफर को काफी करीब से देखा। कैसे एक मामूली सी शर्त एक जानलेवा अनुभव बन गई। हाँ, राजीव की कहानी एक तरह की चेतावनी भी है कि कुछ जगहों और कुछ किंवदंतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। जो चीजें याद रह जाती हैं, वो जला हुआ चेहरा, गायब पैर, राजीव पर हुआ कब्जा और वो अंत। और सबसे बढ़कर वो कभी ना खत्म होने वाला सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है, जो उस जगह को हमेशा के लिए जैसे श्रापित कर देता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हमारे आसपास जो लोक कथाएं हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, उनमें कितनी सच्चाई होती है और कितना हमारे मन का डर। हाँ, कभी कभी डर इतना बढ़ जाता है कि वो खुद ही सच्चाई बन जाता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। क्या? सोचिए, अगर राजीव उस रात शर्त हार मान लेता, नहीं जाता, तो क्या होता? शायद बच जाता। शायद। लेकिन क्या शमशान की वो कहानी बदल जाती? शायद नहीं। और फिर उस औरत के बच्चे की असली कहानी, वो उसी कौन था? कहानी हमें डर तो दिखाती है, पर पूरी सच्चाई नहीं बताती। हाँ, कई धागे अनसुलझे रह जाते हैं। और शायद यही चीज इसे और ज्यादा डरावना बनाती है। वो अनकहा, अनसुलझा अतीत जो आज भी उस शमशान की राख में भटक रहा है, अपने जवाब की तलाश में।